बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद से रोशनी लेकर, फूल से खुशबू लेकर, शहद से मिठास लेकर हम आपको प्यारी सी सुबह का प्यारा सा सलाम कहते हैं। पाकिस्तान, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और जहाँ जहाँ पे हमें देखा जा रहा है, इस प्यारी सी सुबह के साथ आप सबको इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट अरूबा शाहिद। और आज के दिन की सबसे खूबसूरत बात है वो यही है कि आप अपने दिन की इब्तिदा 3 चीज़ों से करें। सबसे पहले कोशिश, सच और यकीन। कोशिश जो होती है वो बेहतर दिन के लिए होती है, और जो सच्चाई होती है वो अपने काम के साथ, और जो यकीन होता है वो अल्लाह की ज़ात पर। और हम बिल्कुल ऐसी ही बात है रूबा की कोशिश एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से इंसान अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाब करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब वो कोशिश करता है तो उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात पे जब उसको यकीन होता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। रूबा, आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि पता नहीं आज से हमारा फ्यूचर कैसे होगा, परेशान रहते हैं क्या होगा, मतलब मेहनत भी कर रहे होते हैं। तो मेहनत करने के साथ साथ इस बात पर भी यकीन रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत को देख रहा है, और वो वक्त आएगा जब आपकी मेहनत का जो फ्रूट है, जो फल है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल यही बात है यासिर। अगर आप यकीन ही नहीं रखते किसी चीज़ पर तो आपका वो काम कैसे ठीक होगा। वो आप हमेशा घबराहट नहीं होते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा अपने रब पर यकीन रखना चाहिए, कोशिश अपनी पूरी करनी चाहिए। बाकी जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा, जो आपके नसीब में नहीं है वो यही समझ के आप आगे चलें कि इसमें ही कोई बेहतरी है। अल्लाह ने जो काम आपके नसीब में लिखा है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। नाज़रीन किराम, चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की जानिब। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो आपके सामने ही है, और बहुत से लोग इसको अमेरिका को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन अमेरिका का इस वक्त रद्द अमल आया है वज़ीर ख़ारजा का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, पाकिस्तान की मौजूदा हालात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल हो। इसमें इस बात का कोई इदराक शामिल नहीं है कि हम कोई भी इंटरफेरेंस अमेरिका पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। बिल्कुल यासिर, मैं भी आप से इसी हवाले से बात करना चाहूँगी। कहते हैं ना कि इंसान को पहले अपना आप बेहतरीन करना चाहिए, किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं लगाना चाहिए। तो हमें पहले अपने आप को देखना है, हमें पहले अपने मुल्क को सबसे ज़्यादा बेहतर करना है कि हमें किसी पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और हमें खुद इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और जो कौमें मेहनत करती हैं ना वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती, वो कौमें हमेशा कामयाब होती हैं और वो हमेशा सर्वाइव करती हैं। और जैसे कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो हमसे बाद में मौर्ज़ वजूद में आया, लेकिन उन्होंने बहुत माशाल्लाह तरक्की की है। और यही बात है कि हमें किसी पे इल्ज़ाम, या बेशक अमेरिका हो, चाइना हो, हमें किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, ताकि हम किसी को मौका ही न दें। ऐसी बात है। बल्कि महकमा वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में ये भी कहा कि पूरी दुनिया में जमहूरी इक़्तिदार की इज़्ज़त और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं, और ज़ोर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम मुज़ाहिरीन हैं वो पुरअमन तौर पर अपनी शिकायत का इजहार करें। बिल्कुल, और यही बात है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, और अगर हम ये जितनी जल्दी समझ जाएं ये हमारे लिए बेहतर होगा। यासिर, क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक चारपाई 3.5 लाख से ज़ायद की है, जहाँ पर उस चीज़ की इतनी वक़्त नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसकी कितनी वक़्त है? 3.5 लाख। बिल्कुल। रूबा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद मैं ये काम छोड़ता हूँ, मैं 4 पाइयाँ बेचने का बंदोबस्त करता हूँ। अगर एक 4 पाई 3.5 लाख की है तो इसका मतलब है इसका अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं कि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। और मुझे लगता है कि अब तो वैसे भी दुनिया का रुझान ही ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों पे है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। तो देखिए कितनी हैरत की बात है, मैं खुद जब मैंने ये चीज़ पढ़ी मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक चारपाई 3.5 लाख से ज़ायद की है, और हमारे पाकिस्तान में इसको वैल्यू ही नहीं दी जा रही होती। बिल्कुल ऐसी बात है। ये बात कर रहे हैं हम एक अमेरिकन ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है जहाँ पर रिवायती चारपाई को लगभग 3 लाख पाकिस्तानी रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल यही बात है, और हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बात होगी। मतलब क्योंकि हमारे ये चारपाइयों का रिवाज है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल में आ जाता है। ऐसी बात है, और जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान अच्छा खासा बढ़ रहा है, वैसे इसी अशिया को भी पसंद किया जाने लगा है जो मकामी तौर पर तैयार की जाती है। हाल ही में एक अमेरिकन कंपनी ने एक चारपाई को अपनी वेबसाइट पर फ़रोख्त होने के लिए पेश किया, जिसकी कीमत
3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए पाकिस्तानी लगाए गए। वेबसाइट का ये भी कहना है कि 4 पाई हिंदुस्तान में कायम एक दुकान के ज़रिए फ़रोख्त की जा रही है। और अब आप ये देखें कि लोग छोटी छोटी चीज़ें बना के इसको ऑनलाइन बेच के और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और ये ना सिर्फ कहते हैं ना कि थोड़ी सी दिमाग लड़ाने वाली बात होती है यासिर, वरना आप इसमें अगर कहते हैं ना मत जाए ना, इस चीज़ में मंझे हुए इंसान बन जाए ना, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। मैं समझती हूँ कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये हमारे यूथ के लिए सबसे ज़्यादा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आजकल तो इसका बहुत किरदार है। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और जितना भी हो हम यूथ जो है, और वाकई यासिर एक बात ये भी कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि हमें बस वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे होते कि जिनके थ्रू हम अपने काम को या अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में अच्छी खासी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमें यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल जी नाज़रीन इकराम, और आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की कीमतें थी वो आसमान को छू रही थी, अब वो कमी की जानिब जा रही हैं। अरुबा हमने देखा था कि जो गाड़ी 20 लाख की मिलती थी वो तकरीबन 40 लाख तक पहुंच चुकी थी। इसी तरह अगर हम मोबाइल्स की बात करें, उनकी कीमतें भी आसमानों को छू रही थी। लेकिन खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर अब गाड़ियों की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है, क्योंकि वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर का कहना है कि कार डीलर्स दरामदी गाड़ियों की कीमतों को कम कर दें। रेगुलेटरी ड्यूटी के ख़ात्मे के बाद दरामदी गाड़ियों की कीमतों में कम ना हुई तो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि नाज़रीन इकराम उनका ये वाज़ेह कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, हमने जो आयत थी टैक्सेस थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब वाज़ेह तौर पर गाड़ियों की कीमतों में कमी है, और इस तरह अगर किसी भी कंपनी ने, ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने अगर इसकी खिलाफ वर्जी की तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन यासिर मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान वालों के लिए एक खुशखबरी है, जैसे कि जो गाड़ियाँ ले रहे थे, जो गाड़ियों का काम कर रहे थे, उनके लिए ज़रा मुश्किल था, क्योंकि लोगों का अब गाड़ियों की तरफ रुझान तो जो था वो थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इनके रेट्स हाई हो गए थे, जो आवाम की पहुंच से दूर हो गए थे। लेकिन ये एक अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए भी कि वो आएँ, अब तो उनकी पहुंच में जो है वो आएंगी चीज़ें। लेकिन ये देखें ना, वो कहते हैं ना अच्छी सवारी होना भी बड़ी ज़रूरी बात होती है, तो जो अच्छी सवारी के लिए भी ये है कम से कम आपकी जेब भी साथ दे रही हो। लेकिन जिस तरह के हमारे मुल्क की सिचुएशन हो गई थी, जिस तरह के हालात हो गए थे, तो लोगों के लिए मैनेज करना ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो अपने शौक़ को आगे लेके चलें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, उनको गाड़ियों का बड़ा शौक़ होता है, तो उनकी ये होती है कि उनके पास अच्छे कार्स हो, वो अच्छी सवारी का इस्तेमाल करें। और उन सब के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी गई। मैं भी सोच रहा हूँ एक आध गाड़ी ले लूँ। हाँ ले लो यासिर, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर आपने ये कहना है कि यासिर मुझे पिक एंड ड्रॉप दे, तो फिर मैं वो नहीं देने वाला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप अपने को होस्ट को याद रखें, ये तो बहुत गलत बात है। चले गाड़ी लेते हैं नाज़रीन इकराम, चलते गए नेक्स्ट खबर की जानिब। जी एंटरटेनमेंट का तड़का भी आपको लगाने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट से भरपूर पंजाबी फिल्म सुपर पंजाबी को आज रिलीज़ कर दिया गया है। कॉमेडियन फिल्म की नुमाइश को इससे कबल मुलतवी किया गया था, लेकिन उसके बाद जो रूल्स थे उसको फॉलो करने के बाद अब पाकिस्तान के अंदर इस फिल्म को ऑनलाइन कर दिया गया है। बिल्कुल यासिर, ये बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। वैसे तो मैं सबसे अच्छी बात ये सबसे कहना चाहूँगी कि मतलब हमारे पाकिस्तान में भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, और हमारी जो मूवीज़ वगैरह हैं वो अब मतलब कि अब मैदान में आ रही है। किस तरह मतलब कि जैसे कि वो दी मौला जट हो गई, उसके बाद बाकी जितनी भी फिल्में आ रही हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, और उम्मीद है ये फिल्म भी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये फिल्म एक पंजाबी ज़ुबान की फ़िल्म है। कॉमेडी मज़ा से भरपूर फिल्म की कास्ट पे मोहसिन अब्बास हैदर, साइमा बलोच, इफ्तिखार ठाकुर, सना फ़खर और अदनान शाह टीपू समेत दीगर शामिल है। फिल्म की हिदायत दी गई है। इस फिल्म को 19 ममालिक में रिलीज़ किया जा रहा है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है सफ्तर मलिक और इफ्तिखार ठाकर ने। इससे पहले 3 मार्च को इसकी जो रिलीज़ था इसका होना था, लेकिन PSL 8 की सरमनी की वजह से इसको लेट किया गया, और अब इसको बाकायदा तौर पर रिलीज़ किया गया है। तो घर मत बैठिए, अगर आप घरों में परेशान हैं या आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, एंजाइटी हमारी सोसाइटी में पाई जाती है, तो एंटरटेनमेंट के साथ ख़ुद को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, और ये एक आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आप अपनी जितनी भी स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करें और आएँ। और सबसे पहली बात यही है यासिर कि हमें अपना जो भी कंटेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रमोट करेंगे तो अगली जो जितने भी ममालिक हैं वो उन चीज़ को प्रमोट करेंगे। जब हम ही उस चीज़ को डिग्रेड कर रहे होंगे तो फिर ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा होता है आपका। तो ये सबसे अच्छा है कि आप आएँ, आके इस मूवी को एंजॉय करें। और सबसे अच्छी बात जहाँ पर इफ्तिखार ठाकुर साहब हों और
वहाँ पर वो कहते हैं ना हंसी बिखेर के वो जाते हैं, और ये बहुत अच्छी फिल्म है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है रूबा। इसी हंसी को आगे लेते हुए एक बात हम अपने नाज़रीन के लिए करेंगे, उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल कि अगर आप एक 5 सेकंड की तस्वीर बनाने के लिए अपने चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आ सकते हैं, तो क्या इन चेहरों पे हमेशा के लिए मुस्कुराहट आप नहीं लेके आ सकते? बिल्कुल। अपने चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरे रखिए। परेशानी, तकलीफ़ें ये सब चलती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों पे आजमाइशें डालता है। बिल्कुल। अगर हम इन आजमाइशों का मुकाबला करें, मर्दाना व डट के मुकाबला करें, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं और हमें सब्र भी मिलेगा इस बिल्कुल। चीज़ से। ये सब अरूबा उस वक्त होगा जब हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी होंगी, बेशक। हम परेशान नहीं होंगे। जिस तरह हम अपनी इस प्यारी सी सुबह का आगाज़ प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ करते गए हम दोनों, इसी तरह हमारे सुनने वालों को भी यही इल्तमास करूँगा, अपनी ज़िंदगी का हर काम इस मुस्कुराहट के साथ कीजिए। देखिए जब आप मुस्कुराएंगे तो ज़िंदगी मुस्कुराएगी। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को और रूबा शाहिद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।